हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पाबंदी लगाने की वज़ारत दाखिला की समरी की मंजूरी दे दी। 24 घंटे में सर्कुलर समरी के जरिए पाबंदी लगाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाबंदी सियासी हालात की वजह से नहीं, तहरीक लब्बैक के किरदार की वजह से लगाई जा रही है। हमारी इनको मनाने की कोशिशें नाकाम रही। ये हर सूरत फैजाबाद आना चाहते थे। करारदाद का ऐसा मुसव्वदा चाहते थे कि सारे यूरोपी ही वापस चले जाएं। इस्लामाबाद में पुलिस से राइफल छीनकर फायरिंग की गई, सड़कों को ब्लॉक किया, एम्बुलेंसेस को रोका, 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 जख्मी हुए। ये चाहते हैं पाकिस्तान का इंतहा पसंद इमेज बाहर जाए। गाड़ियों की लंबी लाइनें, शहरियों की ख्वारी। पंजाब के कई शहरों में मजहबी जमात का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी। लाहौर के मुतादिद मकामात पर धरने, सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। जनरल अस्पताल पर मुजाहिरीन का धावा। पुलिस एहलकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया। पुलिस वाले जान बचाने के लिए दौड़ते रहे, जत्थों की शक्ल में मौजूद कारकुन मारते रहे। शादरा मोड़ पर 2 पुलिस एहलकारों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। फिरोजपुर रोड पर रास्ता रोके जाने पर कार सवार खातून का सब्र जवाब दे गया। गाड़ी और जान की परवाह किए बगैर मुजाहिरीन को खरी खरी सुनाई। रावलपिंडी में मेट्रो बस ट्रैक, लियाकत बाग और कमेटी चौक पर तबाही। तोड़ फोड़ के बाद हर तरफ कचरा और सामान बिखरा पड़ा। शहर में 2 रोज से जारी धरना खत्म। ट्रैक बहाल होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद में डोकड़ी चौक से फैजाबाद पुल, जबकि फ्लाईओवर शमसाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के दीगर शहरों में ट्रैफिक बहाल हो गई। पुलिस और इदारों पर तशद्दुद में मुलव्विस मुजरिमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। जत्थों से रियासत ना कभी पहले ब्लैकमेल हुई, ना आइंदा होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पूरे मुल्क में तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी से जारी है। हुकूमत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुस्तकिल तौर पर सड़कें बंद रखना मुनासिब नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का मजहबी जमात के एहतजाज पर रद्द अमल। मुजाहिरीन से धरना ख़त्म करने की अपील। बिलावल भुट्टो का मुजाहिरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पुरतशद्दुद मुजाहिरों, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस एहलकारों पर हमलों की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने मुल्क को मोहलिक दलदल में धकेल दिया। पीटीआई दौर में पुलिस भी तहफ्फुज की मोहताज नजर आती है। अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। शुगर माफिया से मुतालिक खौफनाक चीजें सामने आई। क्या करता, उन्होंने कातिल बनाकर आवाम को लूटा। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं ताकतवर को कानून के कटहरे में लाया गया तो हालात बेहतर हुए। 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपए ऊपर चली गई। 60-70 शुगर मिल्स की जेबों में 140 अरब रुपए गए। मुल्क में कभी कमजोर तबके के बारे में सोचा ही नहीं गया। जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून हो। ये भी बताया वफाकी काबीना में कुछ रोज में 2-3 तब्दीलियां हो जाएंगी। कोरोना का एक और हलाकत खेज दिन। एक दिन में रिकॉर्ड 135 अमवात, 4681 नए केसेस भी सामने आ गए। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 9.73% हो गई। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना केसेस बढ़ने पर सूबे में मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। अफ्तार से रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। मार्केट सहरी से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। रमज़ानुल मुबारक में नए कोरोना SOPs की मंजूरी। इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। सयाहती मकामात गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स पर आने वालों के टेस्ट किए जाएंगे। मास्क पहनने पर मुल्क भर में सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत।
पाकिस्तान हमेशा अफगान मसले के हल का हामी रहा। तमाम फरीकैन के इत्तफाक राय से अफगान अमन अमल की कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वजीर खारजा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। बाहमी ताल्लुकात और अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू। अमरीकी वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी काविशों को सराहा। कहा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जाएगी। अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे रमज़ान मुबारक में गिरां फरोश आपे से बाहर हो गए। पहले रोजे में ही रमज़ान बाजारों से फल और सब्जियां खत्म। सस्ती चीनी के लिए खरीदारों की तवील कतारें। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियां। कराची के मुतादिद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक खत्म। रमज़ान पैकेज की उम्मीद लेकर यूटिलिटी स्टोर्स जाने वाले शहरी घंटों खार होते रहे। कराची के यूटिलिटी स्टोर पर नौजवान मुश्तिल, मुलाजमीन से गुत्थम गुत्था हो गया। मुआवर खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान भी चीनी स्टॉल्स पर इंतजामी पॉलिसी से गैर मुतमईन। कहा रमज़ान बाजारों में चीनी स्टॉल्स का माहौल कोरोना SOPs पर हुकूमती पॉलिसी से मुतसादिम है। 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फौजी निकाल लेंगे। सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा फौजियों का इनखला 1 मई से शुरू होगा और 11 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चौथा अमरीकी सदर बन गया हूँ जिसके दौर में अमरीकी फौज अफगानिस्तान में है। मैं ये जिम्मेदारी अब 5वें सदर को नहीं सौंपूंगा। भारत में कोरोना की तबाहकारियां ना रुकी। एक ही दिन में 1.25 लाख केसेस। महाराष्ट्र में 1 मई तक सख्त पाबंदियां नाफिज। कुंभ के मेले में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। अमेरिका में ब्लड क्लॉट्स की शिकायत पर एक कंपनी की वैक्सीन रोक दी गई। यूरोप में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले से तेज। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें 11 सितंबर तक निकालने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से ऐलान किया गया 11 सितंबर तक अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से निकाल लेंगे। चौथा अमरीकी सदर हूं जिसके दौर में अमरीकी फौज अफगानिस्तान में है। जो बाइडन की जानिब से अपने बयान में ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि 5वें अमरीकी सदर के दौर में फौज अफगानिस्तान में नहीं होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से अमरीका अफगान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया है। जो बाइडन का 11 सितंबर तक अमरीकी फौजें अफगानिस्तान से निकालने का ऐलान। दीगर खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की वज़ारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। वफाकी काबीना 24 घंटों में सर्कुलर समरी के जरिए TLP पर पाबंदी की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की वज़ारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली है। वफाकी काबीना 24 घंटों में सर्कुलर समरी के जरिए TLP पर पाबंदी की मंजूरी देगी। TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से 2 अहलकार शहीद जबकि 580 जख्मी हुए। हुकूमत का अमन अमान बहाल करने के लिए बड़ा फैसला। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ारत दाखिला में अहम इजलास के बाद पाबंदी का ऐलान किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। वज़ीर दाखिला ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान जमात पर पाबंदी लगाने के फैसले की वजूहात भी बताई। आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, आपने वो ऑक्सीजन जो सैकड़ों कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के लिए जा रही थी उनके रास्ते में रुकावट की है। 2 पुलिस वाले और 2 शहीद हुए हैं और 340 जख्मी हुए हैं। शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक की जानिब से मुज़ाकरात के साथ साथ धरनों की खुफिया तैयारियों से भी पर्दा उठाया। मुज़ाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, GT रोड को ये करना है।
वजीर दाखिला ने मुल्क भर में बंद सड़कें खुलवाने और मकवी पुलिस एहलकारों की बाजियाबी से भी आगाह किया। जीटी रोड सारी बहाल हो चुकी है, मोटरवे सारा बहाल है। पुलिस वालों को इन्होंने अगवा करके हमसे मुतालबे कर रहे थे, वो पुलिस वाले भी वापस अपने थानों में पहुंच गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला ने तहरीके लब्बैक की सोशल मीडिया टीम को सख्त वार्निंग भी दे दी। इस मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि आप सरेंडर कर दें, आप गलती बने। शेख रशीद ने नामूसे रिसालत बिल के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया। हम आज भी कायम हैं कि हम बिल कौमी असम्बली में पेश करें, ऐसा बिल पेश करें जिसमें नबी का झंडा बुलंद हो। हम वो तैयार हैं।